बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 जून 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के मुतअद्दिद मुआहदे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए कई मुआहदे तय पा गए। मुआहदों पर दस्तखत सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस कौंसिल के इजलास में किए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास की मेज़बानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल और पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस कौंसिल ने की, जबकि इजलास की सदारत पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज और पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन फवाद मुख्तार ने की। पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पोर्ट्स और मोटरवे की तामीर और तरक्की के मुआहदे तय पाए, जबकि कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हुई। दोनों मुल्कों ने रियल एस्टेट और मादनियात के शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के मुआहदों पर भी दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब WHO के गज़ा के सेहत मराकज़ और हस्पतालों में ग़ज़ाई खिदमात मुस्तहकम करने के प्रोग्राम पर दस्तखत। सऊदी अरब और आलमी इदारा सेहत WHO ने गज़ा में बुनियादी सेहत के मराकज़ और हस्पतालों में ग़ज़ाई खिदमात को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका एग्जेक्टिव प्रोग्राम पर दस्तखत किए हैं। ये प्रोग्राम गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद के लिए सऊदी अवामी मुहिम का हिस्सा है। इससे लगभग 2,58,223 अफराद बराह रास्त और 11,72,467 अफराद बिलवास्ता फ़ायदा उठाएंगे। अरब टीवी के मुताबिक ये प्रोग्राम शदीद ग़ज़ाई किल्लत के मामलात, ख़ास तौर पर तिबी पेचीदगियों के शिकार मरीज़ों के लिए ग़ज़ाई इलाज की फ़राहमी और दस्तयाबी के ज़रिए सेहत और ग़ज़ाइयत की सूरत हाल को बेहतर बनाएगा। शदीद ग़ज़ाई किल्लत के इलाज के लिए एक मुकम्मल मेडिकल किट खरीद कर तकसीम की जाएगी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से लेबनानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद को लेबनान के सदर जोसेफ ऑन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के मबैन होने वाली जो गुफ्तगू है, उसके दौरान लेबनान और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर जोसेफ ऑन ने लेबनान के हवाले से सऊदी अरब के मौक़िफ़, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और उसके क़याम के लिए सऊदी अरब की जो मुसलसल हमायत है उसको सराहा है और टेलीफोनिक राब्ते में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतलका जो अमूर है वो भी ज़ेर बहस आए हैं। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद एयरलाइन के पहले ड्रीम लाइन तैयारों की आमद वाटर सैल्यूट से इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की नई फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयर के पहले 2 बोइंग 7879 ड्रीम लाइन त्यारे शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। SPA के मुताबिक दोनों त्यारे बैक वक़्त रियाद के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जिनका रवायती वाटर सैल्यूट से इस्तकबाल किया गया। रियाद 1 और रियाद 2 के नाम से इन त्यारों की रजिस्ट्रेशन HZRXA और HZRXAB है। रियाद एयर के जदीद त्यारे बोइंग 787 ड्रीम लाइन बेड़े का हिस्सा हैं, जिसके लिए मजमूई तौर पर 72 त्यारों का ऑर्डर दिया गया है और कंपनी के मुताबिक इन पहले 2 कमर्शियल त्यारों की आमद रियाद एयरलाइन के उस वसी मंसूबे का आगाज़ है जिसके तहत मुस्तकबिल में इसके बेड़े को 180 से ज़ायद त्यारों तक वसअत दी जाएगी। बेड़े में मुख्तसर और तवील फासलों की परवाज़ों के लिए जदीद अलग अलग त्यारे होंगे। रियाद एयरलाइन का टारगेट है कि साल 2030 तक सऊदी दारकूमत को दुनिया के 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मकामात से जोड़ा जाए। यह मनसूबा सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक महल वक़ूअ से फ़ायदा उठाते हुए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ सऊदी अरब के विजन 2030 की टारगेट की तकमील में मददगार होगा। कंपनी का कहना है कि इसी तर्ज के मज़ीद त्यारों की हतमी मंजूरी के मराहिल में हैं और आइंदा चंद हफ्तों के दौरान उनकी आमद मुतवक्के है। दूसरी जानब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोनी डगलस ने कहा कि कंपनी के बेड़े में शामिल पहले 2 ड्रीम लाइन त्यारों की रियाद आमद सऊदी अरब के हवाबाजी के शोबे के लिए एक तारीखी दिन की हैसियत रखता है। ई गेट से हाजियों को बगैर तखीर इमिग्रेशन की सहूलत।
सऊदी अरब में हवाई अड्डों पर ई गेट से वतन लौटने वाले हुज्जाज को इमिग्रेशन में काफ़ी सहूलत हो रही है। कतार में लगे बगैर हुज्जाज सेकंड्स में इमिग्रेशन के मरहले से गुजर जाते हैं। SPA के मुताबिक सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात की जानब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ बरी, फ़ज़ाई और बहरी पोस्टों से वापस जाने वाले हाजियों को इमिग्रेशन की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनका मकसद हुज्जाज की वापसी के मराहिल को मनज़म करना ताकि उन्हें किसी किस्म की ताख़ीर का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ई गेट्स की सहूलत दी गई है, जिनके ज़रिए हाजियों को ऑटोमेटिक सर्विस के तहत काफ़ी सहूलत होती है। जदीद तरीन ए गेट से महज चंद सेकंड से मुसाफिर का डाटा स्कैन करके उनका एग्जिट सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे हुज्जाज को इमिग्रेशन के मरहले से गुजरने में बेपनाह सहूलत होती है और इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। ख्याल रहे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाए के ताउन से 70 से ज़ायद ई गेट्स जो हैं वो नस्ब किए हैं। ई गेट्स के ज़रिए बगैर किसी इंसानी मदाखलत के मुसाफिर इमिग्रेशन के मरहले बासानी खुद से मुकम्मल कर लेते हैं और उन्हें किसी किस्म की दिक्कत और ताख़ीर का सामना भी नहीं करना पड़ता। माहिरीन का कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर नस्ब ई गेट से रोज़ाना 1,75,000 मुसाफिर मुस्तफ़ीद होते हैं, जिससे काफ़ी मुसाफिरों को सहूलत हुई है। ई गेट में नस्ब इंतहाई हसास तरीन सेंसर मुसाफिरों के चेहरे को स्कैन करते हैं, जबकि दूसरे स्कैनर्स के ज़रिए पासपोर्ट को स्कैन किया जाता है, जिससे मुसाफिर की तफसीलात मरकज़ी कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाती है। जद्दा में जो है अलवाहा मोहल्ले में जो सिविल डिफेंस ने आग जो किचन में लगने वाली एक अपार्टमेंट में उस पर काबू पा लिया। जद्दा गवर्नरेट में सिविल डिफेंस की टीमों ने इतला मिलने और वाक़े से फौरी निपटने के बाद अलवाहा के मोहल्ले में रहायशी अपार्टमेंट के किचन में जो लगने वाली आग है उस पर काबू पा लिया। सिविल डिफेंस ने वजाहत की कि फायर फाइटिंग की टीमों ने आग पर काबू पाने और उसे अपार्टमेंट या इमारत के बाकी हिस्सों तक फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल मिली, जिससे नुकसान को कम करने में मदद मिली। आग लगने के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि मुतलका जो हुकाम हैं उन्होंने मुकम्मल ज़रूरी जो कार्रवाई है वो करने के बाद अपनी जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। कुछ बात करते हैं खित्ते की मौजूदा जो परेशान कौन सूरत हाल है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई और परेशानी की लपेट में है। हम बात कर रहे हैं इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में। ईरान के ज़ेरे ज़मीन महफूज अफजुदा यूरेनियम को अभी हासिल कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान कि अमेरिका ईरान के ज़ेरे ज़मीन महफूज अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को इस वक्त हासिल करने की सलाहियत रखता है, ताहम उनके बकौल फ़िलहाल ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ लेबनान अपने जो है जो उस पर इसराइली हमले जो हैं उस पर जारी हैं। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी को ढोंग करार दे दिया। अमवात की तादाद 3,526 तक पहुँच गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्ते ख़त्म नहीं हुए, अब्बास इराक़ची ने इसकी तस्दीक कर दी है और तेहरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती रवाबत मुनक़ता नहीं हुए, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान तबादला किए गए मतन और तजावीज़ जो हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है। मैंगो बास्केट। मक्का में आम का पहला दरख्त कब लगाया गया था? मक्का मुकरमा रीजन में अल-कनफ़ा का इलाका सऊदी अरब में बेहतरीन आम की पैदावार के लिए मशहूर है, जहां पर तकरीबन 3,000 आम के बागात मौजूद हैं। अल-कनफ़ा में आम के 5,20,000 से ज़्यादा दरख्त हैं, जबकि सालाना पैदावार जो है वो भी 52,000 टन से ज़्यादा है। पहली मरतबा यहाँ आम के दरख्त तकरीबन 50 साल पहले लगाए गए थे। सऊदी काश्तकार अब्दुल्ला हुसैन ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि उनके वालिद काश्तकारी से मुंसलिक थे। वो मकई, तिल और बाजरा वगैरह काश्त किया करते थे। मुझे इन अजनास की काश्त का कोई शौक़ नहीं था। मेरी सोच में इब्तदा से आम के बागात का मंसूबा था, जिसके बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम की काश्तकारी के हवाले से रेडियो प्रोग्राम के अलावा ज़रई नुमाइश में बहुत कुछ सुन चुका था। अल-कनफ़ा में होने वाले मैंगो फेस्टिवल में भी इसी वजह से शिरकत की। उन्होंने अपने शौक़ को अमली शक्ल देने के लिए वालिद के फॉर्म के साथ जो मुल्हिका ज़मीन है उस पर आम की काश्त का आगाज़ किया। फॉर्म का आगाज़ 500 पौधों से किया गया, जिनमें टॉम, इंडियन मैंगो, मसरी और दीगर इकसाम के जो है देसी आम के पौधे भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि इब्तदा में मुख्तलिफ़ किस्म के आमों की काश्त शुरू की गई, मगर कुछ साल बाद ये देखकर हैरान हुई कि बाद दरख्त जो है फसल देने के बाद सूख जाते थे। ये हमारे लिए एक चैलेंज था जिस पर काफ़ी गौर किया गया और सूख जाने वाले दरख्तों को उखाड़ कर उनकी जगह मुतबादिल पौधे लगाए गए थे। उनका कहना है कि ग्रीन सऊदी विजन 2030
ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر قسم کی کاشتکاری کریں جس میں پھول، پودے، پھل، دار درخت سب شامل ہوں۔ عبداللہ حسین اپنے علاقے الکنفضہ کو سرسبز اور مثالی مینگو باسکٹ بنانے میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔